और हाँ, जो आपने बोला ना कि आपने इंटरटेन कुछ नहीं किया, इंटरटेन मैंने बहुत किया, बट मुझे लगता था कि वो इंटरटेन का कोई ज़रूरत नहीं था वहाँ क्यों? एक्चुअली मैं एक गाने बजाने वाला आदमी हूँ, मैं एक सिंगर भी हूँ, मैं गाता हूँ। जब मैं गाता हूँ तो 2 लाख 3 लाख पब्लिक मुझे 4 घंटे सुनती है, और मैं 4 लाख लोगों का एक साथ इंटरटेन करता हूँ और लोग मज़ा भी लेते हैं। तो मैं यही सोच के गया था कि मैं वहाँ गाऊँगा, वहाँ पे नाचूंगा, वहाँ पर खूब फन करूँगा, बट वहाँ जाने के बाद कुछ अलग ही हो रहा था। कुछ अलग मतलब उसे डिस्क्राइब कर पाएंगे क्या अलग हो रहा वहाँ था? पे आप गा नहीं सकते, वहाँ पे आप कितना गाली दे सकते हैं ये वहाँ पे मायने रखता है। अच्छा। आप किसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं ये मायने रखता है। आप अच्छे नोट पे चर्चा आप वहाँ कर ही नहीं सकते, वहाँ पे आप कितने प्याज पे लड़ सकते हैं ये चर्चा हो रही थी। और देखिए, अगर मुझे किसी की माँ बहन को गाली देकर खुद को प्रमोट करना होगा तो सॉरी, मैं कंटेंट नहीं दे पाऊँगा। अच्छा। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के संस्कार में ऐसा भी नहीं है कि हम अपने आप को प्रमोट करने के लिए और अपने आप को ऊपर करने के लिए हम किसी की माँ बहन को गाली दें। और वो मेरे संस्कार में नहीं, जबकि पूरे हिंदुस्तान के संस्कार में नहीं है कि एक नेशनल टीवी पे हम क्या दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि हम माँ बहन की गाली बहुत अच्छा देते हैं, हम मिर्चा पे लड़ाई अच्छा कर लेते हैं। आप सेलिब्रिटी हो तो आपसे दुनिया यही आशाएं रखती है कि आप अच्छी भी बातें करोगे, झगड़ा आपको करोगे। गाली देना पसंद नहीं है, झगड़ा करना पसंद है, गाना गाने से किसने रोका वहां पे? सबने मुझे रोका, गाना गाना अलाउ नहीं था मुझे, अच्छा। बिल्कुल गाना गाना अलाउ नहीं था मुझे। ये तो आपकी खासियत है, गाना गाना तो आपकी खासियत है। हाँ, तो मैं गाऊंगा नहीं तो मैं नाचूंगा कैसे? मेरा मानना यहाँ है कि मैं नाचने गाने वाला आदमी हूँ। तो मैं क्या बोल आपको घुटन महसूस हुई कि आपको गाना गाने नहीं मिल रहा है, एंटरटेन करने नहीं मिल रहा है? हाँ, यस, वहाँ पे अच्छी बताइए, हर वक्त हर बेड पे एक भूकंप का झटका था। वहाँ कब सुनामी आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। घर वाले इतने अगेंस्ट क्यों थे कि आपको बाहर कर दिया? आप ये बताइए, आपको क्या लगता है जिन्होंने आपके खिलाफ वोटिंग की उन्होंने क्यों आपको बाहर किया? क्या खास वजह पाते हैं आप? नहीं, उनको लगता था कि जो ज़्यादा लड़ता है ना वो दिख रहा है, क्योंकि सलमान सर ने बोला था कि आप दिख नहीं रहे हो, आप गायब हो। तो मैं लड़ाइयों से दूर रहता हूँ, तो मैं वहाँ सबसे ज़्यादा लड़ाई ही प्रमोट हो रही है, अच्छा। लड़ाई ही प्रमोट हो रही है, गाली गलौज प्रमोट हो रही है, तो मैं तो दूर था वहाँ से। तो जब लड़ाई और इंटरटेन का कोई जगह ही नहीं है तो मैं तो कहाँ से देखूंगा बताइए आप? मेरा मानना यहाँ है, और मैं उस विचारधारा का हूँ भी नहीं जहाँ जुबान की लड़ाई हो, और मैंने हमेशा माँ बहन की इज्जत की है। ये अब कुछ कंटेस्टेंट की बात कर लेते हैं। ऐसा माना जा रहा था कि हिमांशी आपको पसंद करती हैं और ऐसी कुछ नज़दीकियाँ बढ़ने वाली थी, इससे पहले ही आप बाहर आ गए। कुछ शेरो शायरी का दौर भी चला था अंदर। नहीं, हिमांशी उस लुक का, हिमांशी नहीं बल्कि मुझे लगता है कि पूरे घर वालों ने मेरा मजाक उड़ाया। मैं एक दिन अपने मूंछ को हटा दिया था और इतना थोड़ा सा दाढ़ी रख लिया था, तो वो पारस की वजह से किया, क्योंकि पारस ने मूंछ ही बना दिया मेरा, तो अब कोई चारा ही नहीं था मेरा। तो उस सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे अच्छा लगा। बात के एपिसोड में हमने देखा कि हिमांशी के मन में कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें उनके मन में आ रही हैं आपके बारे में, उसके बारे में कुछ कहेंगे? वहाँ घर वालों के किसी के मन में कोई अच्छी बातें नहीं है सर। मैंने जो देखा उतना ही महसूस किया कि मैं अपने विचारधारा के साथ गया था और मैं अपने प्रतिष्ठा को बचा। हिमांशी कुछ कुछ पसंद करने लगी थी आप? बिल्कुल सर, मैं एक नहीं, मुझे किसी की पसंद करने से कोई मतलब ही नहीं था, और मैं वहाँ पसंद कराने तो गया नहीं था। ये रियाज और सिद्धार्थ का जो झगड़ा है, जो फेस ऑफ हो रहा है, उसके बारे में क्या राय है? क्योंकि बहुत ही बुरी तरीके से वो लड़ रहे हैं उनका और संस्कार दिख रहा है सर, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए कि जिसके जो संस्कार होते हैं वही दुनिया को प्रमोट होता है। अच्छा। हाँ, तो उनके संस्कार में वो चीज़ें हैं, वो लोग जब अपनी ज़िंदगी को उसी तरह चलाए हैं तो फिर उसके लिए क्या बोलिएगा आप? मैं उनके विचारधारा को कैसे चेंज कर सकता हूँ? मेरा जो विचारधारा था मैं अपने हिसाब से आया और गया। शहनाज गिल के बारे में क्या कहेंगे? शहनाज गिल एक फनी हैं और उनका फ़न अच्छा है, मज़ा आ रहा था मुझे उनका। जाते जाते एक आखिरी चीज़, आप अपने गानों के लिए काफ़ी मशहूर हैं और ठीक है, गाना काफ़ी मशहूर है, काफ़ी लोकप्रियता मिली है, तो हाँ, कि उस बिग बॉस के घर में जाकर सबने शोहरत पाई है, उस बिग बॉस के घर में जाके सबने शोहरत पाई है, लेकिन मुझे क्या पता, वहाँ जाने के बाद पता चला कि वहाँ तो प्याज पे लड़ाई है। ये आपने अभी अभी बनाई है? हाँ, अभी अभी बनाई है। चलिए छोटा सा नमूना भी हो जाए आपके गाने का थोड़ा सा। कदर से हुए हैं फरारी, अब छपड़ा लौट के न जाएंगे, नूनी रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है? ठीक है, हाँ। बिल्कुल ठीक है। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई।